गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं, चाहे फिर वो कार हो या फिर वो आपकी मोटरसाइकिल के हो या फिर स्कूटी हो, तो उसके बारे में आप ध्यानपूर्वक समझिएगा। सभी आपको ये जानकारी देना चाहता हूं कि जो भी प्राइवेट गाड़ी है या फिर आपकी कमर्शियल गाड़ी है, उस सभी का इनिशियल रजिस्ट्रेशन जो फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन होता है भाई और बहनों, वो 15 वर्षों के लिए होगा। यानी कि पहली बार में 15 वर्ष के लिए वैलिड होगा रजिस्ट्रेशन। फिर जब आप री रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जाते हैं तो उसका गाड़ी का री रजिस्ट्रेशन अगर होता है तो फिर वो 5 वर्षों की वैलिडिटी के साथ में आता है। यानी कि आपकी गाड़ी 5 वर्षों तक फिर से गाड़ी रोड पर चलने के लिए आपके लिए उपलब्ध हो जाएगी। ये आपको नोट कर लेना है। उसके बाद में आवेदन प्रक्रिया में अगर हम बात करते हैं तो भाई और बहनों, आवेदन आपको उसी आरटीओ अथॉरिटी में जाकर करवाना पड़ेगा जहां पर आपकी गाड़ी का पहले 15 वर्षों के लिए पंजीकरण हुआ था। अब ऐसा नहीं है कि आप लोग पुनः पंजीकरण करवाने के लिए जा रहे हैं तो आप किसी भी आरटीओ में चले जाए, नहीं, जहां पर पहले गाड़ी का पंजीकरण होता है उसी आरटीओ में आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। समझ रहे हैं जी। अप्लाई में ही आपको ये ध्यानपूर्वक समझना है कि आप आरटीओ में जाकर इसका आवेदन कर सकते हैं री रजिस्ट्रेशन का, यानी कि गाड़ी का फिर से आरसी रिन्यूअल के लिए आप आरटीओ में जाकर ऑफलाइन आवेदन करें, बेहतर होता है। आप ऑनलाइन भी इस प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं। गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए ऑनलाइन www.parivahan.gov.in पर जा सकते हैं। वहां पर आप इसका ऑनलाइन वाहन और सारथी के जो 2 पोर्टल होते हैं, तो आपको वाहन वाले पोर्टल पर जाकर गाड़ी का नंबर, अपने व्हीकल नंबर एंटर करना है। उसके बाद में आपको कैप्चा वगैरह फिल करके वहां से आपको अप्लाई करना है गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के लिए। ऑनलाइन में जाते हैं तो बेहतर होगा कि आप ऑफलाइन में विजिट करें, आसानी से वहां पर आवेदन आपको हो जाएगा। ठीक है जी। अब आपको ये जानकारी देता हूं कि अप्लाई आपको कब करना होता है। तो अप्लाई आपको करना होता है आरसी एक्सपायरी के 2 महीने के अंदर अंदर अगर आप आवेदन कर देते हैं तो आपके ऊपर कोई लेट फीस पेनाल्टी वगैरह नहीं लगाई जाती है, या ध्यानपूर्वक समझिएगा। और गाड़ी जब एक्सपायर हो रही है तो उसके 1 महीना पहले भी आवेदन कर सकते हैं, यानी कि गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के लिए 1 महीना पहले और 2 महीने के अंदर अंदर, यानी कि बाद में उसके अंदर। जैसे गाड़ी आपकी एक्सपायर हो रही है कब, नोट करिएगा कि आने वाले 2 अक्टूबर 2025 को गाड़ी एक्सपायर हो रही है, मान के चलें जी, तो आप 2 सितंबर 2025 के बाद में कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। और वहां पर आप 2 दिसंबर के अंदर अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के लिए। तो आपको कोई लेट फीस पेनाल्टी नहीं देनी होगी। इसी को ग्रेस पीरियड बोला जाता है। समझ रहे हैं जी। तो ग्रेस पीरियड मैंने आपको बता दिया, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया हो ग्रेस पीरियड होता क्या है। तो इससे आप लेट फीस या पेनाल्टी से आसानी से बच सकते हैं। तो आरसी एक्सपायरी के 60 दिनों के अंदर के जो समय होता है उसी को ग्रेस पीरियड बोला जाता है। और 1 महीना पहले भी आप आवेदन कर सकते हैं, तो इसी को ग्रेस पीरियड बोला जाता है। समझ गया जी। अब आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि गाड़ी का आप रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जा रहे हैं तो उसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जमा करने पड़ेंगे आरटीओ में। तो भाई और बहनों, डॉक्यूमेंट में नोट करिएगा। सबसे पहला तो यही होता है कि एप्लीकेशन इन फॉर्म नंबर 25। तो फॉर्म 25 आरटीओ में आपको मिलेगा, उसी के अंतर आपको वहां पर अप्लाई करना होता है। तो वो भी डॉक्यूमेंट के अंतर्गत ही आता है, उसको ले लीजिएगा। नंबर दूसरा, गाड़ी का ओरिजिनल सर्टिफिकेट, ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ये आपके पास होना चाहिए। नंबर 3 जो होता है वो है इंश्योरेंस पेपर, गाड़ी का इंश्योरेंस भी होना चाहिए। नंबर 4 जो हो वो आपका पोल्यूशन पेपर होता है, यानी कि पीयूसीसी, ये भी आपके पास में होना चाहिए। नंबर 5 होता है एफिडेविट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स इफ एनी, यानी कि अगर आपके पास में कोई टैक्स वगैरह है गाड़ी का आपने नहीं भरा तो उसको भर दीजिए, उसकी पावती एफिडेविट माध्यम से आप लगाइएगा उसके अंदर कि टैक्स वगैरह हमने सब फिल कर दिया है। 6वां है पैन कार्ड भी आपका लगता है। तो पैन कार्ड नहीं है आपके पास में, काफ़ी सारे लोगों के पास नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में आप फॉर्म 60 का प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आखिरी जो हमारा 7वां है वो ऑथराइजेशन फीस रिसिप्ट होता है। तो यानी जो फीस का भुगतान किया उसकी रिसिप्ट आपको लगानी होती है। तो वो आपको आगे भी बताता हूँ कि फीस आपको कितनी देनी पड़ती है। तो ये हो गई डॉक्यूमेंट की पूरी प्रक्रिया। ठीक है जी, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ता है गाड़ी का पुनः पंजीकरण करवाने के लिए। अब फीस कितनी आपको देनी पड़ेगी, तो वो चीज़ जान लेते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है फीस के बारे में। देखें जी कि पहले मैं आपको जानकारी दूं, आज के 1-1.5 माह पहले तक जो फीस थी वो दूसरी थी, और 1 साल पहले जो फीस थी वो दूसरी थी। विद इन ईयर 2 बार फीस की बढ़ोतरी कर दी गई है गाड़ी का पुनः पंजीकरण करवाने के लिए, यानी कि 15 वर्ष 20 वर्ष गाड़ी है तो आपका फीस में बढ़ोतरी हो चुकी है। यदि आपकी गाड़ी, अब नोट करिएगा, ध्यानपूर्वक समझिएगा, यहाँ पर गाड़ी की उम्र 20 वर्ष से कम है तो 2 पहिया वाहनों का पुनः पंजीकरण करवाने के लिए आपको 1000 रुपीज की फीस देनी पड़ेगी। ठीक,
यदि आपकी गाड़ी 20 वर्ष से कम है, 15 वर्ष से ज़्यादा है, 20 वर्ष से कम है, तो 3 व्हीलर है, तो ऐसी स्थिति में पहले आपको मोटरसाइकिल के जैसे 1000 रुपये, 20 वर्ष से कम उसकी उम्र है तो आपको 1000 रुपये देना है। और जैसे ही गाड़ी आपकी 2 पहिया वो 20 वर्ष की उम्र पार कर जाती है तो आपको रजिस्ट्रेशन फीस 2000 रुपये देना पड़ेगा, ये नोट कर लीजिएगा। अब 3 व्हीलर में आते हैं, तो 2 व्हीलर से 3 व्हीलर में अंतर क्या है कि अभी तक जैसे कि आपकी गाड़ी 20 वर्ष से कम है उसकी उम्र और 15 वर्ष से अधिक है, तो गाड़ी का पुनः पंजीकरण करवाने के लिए आपको 2500 2500 रुपये देना पड़ेगा। लेकिन यदि गाड़ी 20 वर्ष से अधिक है जिसकी उम्र, तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए 5000 रुपये देना पड़ेगा। ठीक है जी। 4 व्हीलर में आते हैं, तो कार और जीप है, यदि उसकी उम्र 15 वर्ष से अधिक या 20 वर्ष से कम है तो पुनः पंजीकरण करवाने की फीस आपको 5000 रुपये देना पड़ेगा। लेकिन अगर गाड़ी की उम्र 20 वर्ष से अधिक है 4 व्हीलर में, तो उसका रजिस्ट्रेशन करवाने की कॉस्ट आपको 10,000 रुपये देना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर इंपोर्टेड बाइक है, यानी कि विदेशों से गाड़ी कोई आता है आपने किया हुआ है, तो उसको अगर 15 वर्ष से अधिक उसकी उम्र है, 20 वर्ष से कम है तो 10,000 रुपये, 20 वर्ष से अधिक है तो 20,000 रुपये। इंपोर्टेड कार है, 15 वर्ष से अधिक की उम्र है, 20 वर्ष से लेकिन कम है, तो ऐसी स्थिति में आपको 40,000 रुपये देना पड़ेगा। लेकिन अगर गाड़ी की उम्र 20 वर्ष से अधिक हो जाती है तो आपको 80,000 रुपये देना पड़ेगा अभी। इसी तरीके से अगर कोई हैवी व्हीकल या फिर अदर कोई भी गाड़ियां हैं जिसकी उम्र 20 वर्ष से कम 15 वर्ष से अधिक है, तो उसका रजिस्ट्रेशन कॉस्ट 6000 रुपये आपको देना पड़ेगा। लेकिन अगर गाड़ी की उम्र 20 वर्ष से उससे अधिक हो जाती है तो आपको 12,000 रुपये देना पड़ेगा। ठीक है जी। ये सेंटर मोटर व्हीकल रूल 1989 के जो रूल्स हैं उसमें अमेंडमेंट करके फीस में बढ़ोतरी कर दी गई है, खासतौर पर 20 वर्ष से अधिक उम्र के वाहनों का पुनः पंजीकरण करवाने के लिए। तो 15 वर्ष से अधिक की क्या फीस है और 20 वर्ष से अधिक की क्या फीस है वो मैं आपको डिटेल में बता दिया है। उम्मीद करता हूं आपको अब समझ में अच्छे से आ गया होगा। ठीक है जी। अब नोट करें जी कि यहाँ पर ग्रीन टैक्स भी आपको देना पड़ता है, तो वो नोट कर लीजिएगा। तो ऐसी स्थिति में यदि ग्रीन टैक्स में 2 व्हीलर है, कोई मोटरसाइकिल या फिर बाइक है, तो आपको 1000 रुपीज ग्रीन टैक्स देना पड़ेगा। और यदि कार है तो उसका ग्रीन टैक्स 5000 रुपीज देना पड़ेगा। डिपेंड्स ऑन द स्टेट, यानी कि आपके स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है फीस। उसी तरीके से अगर आप आरसी जो है स्मार्ट कार्ड यानी कि प्लास्टिक के कार्ड में लेना चाहते हैं, तो फॉर्म 23A के तहत आपको 200 रुपये अतिरिक्त फीस देना पड़ेगा, जो कि प्लास्टिक के कार्ड में आपको आरसी दी जाएगी। अब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसको आपको नोट डाउन कर लेना है, जिसमें आरटीओ में आपको गाड़ी अपनी लेके जाना है यदि आप पुनः पंजीकरण करवाना चाहते हैं तो, क्योंकि गाड़ी का फिटनेस टेस्ट भी किया जाएगा। यदि गाड़ी फिटनेस टेस्ट में पास होगी तो ही पुनः पंजीकरण किया जाएगा। समझ रहे हैं जी। फिटनेस टेस्ट में 2 बार में अगर फेल हो जाती है तो गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, उसको आपको स्क्रैप करवाना पड़ेगा। तो ये आपको नोट करना है। आवेदन सफलतापूर्वक स्वीकार अगर हो गया है तो 30 दिनों के अंदर अंदर आरसी आपको आरटीओ में या फिर 45 दिनों के अंदर अंदर आपके घर के पते पर भेज दिया जाता है। ये होता है आरसी रिसीविंग टाइम। तो आप अपने आरटीओ में 30 दिनों के बाद में या फिर विदिन 30 वर्किंग डेज के अंदर जाकर आरसी ले सकते हैं, या फिर 45 वर्किंग यानी 45 वर्किंग डेज कार्यरत दिवस का इंतजार करें, आपके घर के पते पर भी आरसी भेजी जा सकती है। कॉन्टेक्ट टू योर नियरेस्ट आरटीओ ऑफिस फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग आरसी रिसीविंग। तो ये पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी। अप्लाई कैसे करना है, डॉक्यूमेंट कौन से लगेंगे, फीस कितनी है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया। लेकिन नोट करें जी, अभी भी लेट फीस, यदि आप लेट हो जाते हैं यानी कि ग्रेस पीरियड के बाहर हो जाती है आपकी गाड़ी, रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना पाते हैं, तो आपको लेट फीस देना पड़ता है, पेनल्टी आपके ऊपर लगा दी जाती है। तो लेट फीस भी जान लीजिए, नहीं तो फिर जानकारी अधूरी रह जाएगी। तो लेट फीस में अगर 2 व्हीलर है, मोटरसाइकिल है, तो 300 रुपये पर मंथ आपको देना पड़ेगा। यदि 4 व्हीलर कार या जीप कोई भी गाड़ी है तो आपको लेट हो जाते हैं गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए पुनः पंजीकरण 2 महीने के बाद में, तो आपको 500 रुपये पर मंथ के हिसाब से पेनाल्टी देनी पड़ेगी। सेम वैसे ऑटो टैक्सी, ई रिक्शा कोई भी गाड़ी है तो 500 रुपये पर मंथ फिर से आपको लेट फीस पेनाल्टी देनी पड़ेगी, उस केस में भी 3 व्हीलर में। और कोई हैवी व्हीकल है फिर अदर कोई भी गाड़ियाँ हैं तो ऐसी स्थिति में आपको री रजिस्ट्रेशन में अगर देरी होती है तो 500 रुपये पर मंथ के हिसाब से लेट फीस और पेनाल्टी का भुगतान करना पड़ेगा। ये हो गया लेट फीस। ठीक जी। तो अब इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मैंने दे दी है। अब बताइए आपको क्या समझ में नहीं आया। अगर समझ में नहीं आया तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। फिर